नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लोकल रूटों पर भी दौड़ी हरियाणा रोडवेज की बसें। रोडवेज महाप्रबंधकों को बसें चलाने के निर्देश। हरियाणा सरकार ने फिर बंद किए बॉर्डर, कहा दिल्ली सरकार से बात करके ही खुलेंगे रास्ते। हरियाणा में स्कूल खोलने की कवायद शुरू, 7 जून तक देनी होगी रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा रोडवेज बसें अब इंटर स्टेट के साथ साथ जिला व लोकल रूटों पर भी दौड़नी शुरू हो गई हैं। परिवहन विभाग के आला अधिकारियों रोडवेज महाप्रबंधकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मीटिंग में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बसों में बैठने वाली सवारियों को पूरी तरह से थर्मल सैनिटाइज करके उपरांत ही बसों में सोशल डिस्टेंस के अनुसार बैठाने की बात कही गई है। बसें कस्बों व शहरों में भी रात्रि ठहराव कर सकेंगी ताकि लोगों को समय पर जिला व तहसील मुख्यालय पर पहुंचाया जा सके। महामारी को लेकर अनलॉक फेज प्रथम में सरकार द्वारा कई ढील दी गई है। बावजूद इसके बस स्टैंडों पर सवारियां नहीं पहुंचने से बसें नहीं चल पा रही थी। अब परिवहन विभाग द्वारा सभी बसों को नियमानुसार रोड पर उतारने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में महामारी अपने चरम पर है। ऐसे में हरियाणा में वायरस रफ्तार न पकड़े, इसके लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली से सटी सभी सीमाएं सील करने के आदेश दिए थे। लेकिन अनलॉक 1 में केंद्र की गाइडलाइन सामने आने के बाद हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब दिल्ली की सीमाओं को सील करवा दिया है। ऐसे में अब हर तरफ ये सवाल उठ रहा है कि जब हरियाणा ने अपनी सीमाएं खोल दी थी तो दिल्ली ने क्यों सील करने का फैसला लिया। इस मामले पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि हमेशा केंद्रों के फैसलों के उल्ट चलने की तो ये केजरीवाल ने केंद्र सरकार के उल्ट चलना ही होता है और उनका एजेंडा राजनीतिक है। वहीं दिल्ली के मुखिया अब ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में दूसरे राज्यों के मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। केजरीवाल के इस फैसले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज फिर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि केजरीवाल का ये फैसला किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो पूरे देश के लिए है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को लेकर विवाद की स्थिति जारी है। अब हरियाणा सरकार ने कहा है कि बॉर्डर खोलने पर कोई भी आखिरी फैसला दिल्ली सरकार से बात करने के बाद ही लिया जाएगा। इसके तहत हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगती सीमाओं को एक बार फिर से सील कर दिया है और यहां पर अब पहले जैसी सख्ती की जा रही है। बॉर्डर पार करने की इजाजत उन्हीं लोगों को है जिनके पास वैध ई पास है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि पहले सीमाओं को खोलते वक्त गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने हर तरह के मूवमेंट को रोकने का फैसला किया है। अब इस बाबत बॉर्डर खोलने का फैसला दिल्ली सरकार से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। हरियाणा सरकार के मुताबिक जब दोनों राज्यों की सरकारें सहमत होंगी तभी बॉर्डर खोला जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा भी दिल्ली से एंट्री तभी कर पाएगा और जब केजरीवाल सरकार बॉर्डर खोलेगी। देश में 1 जून से शुरू हुए अनलॉक 1 में हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने की कवायद भी शुरू कर दी है। इस संबंध में बुधवार को हरियाणा शिक्षा निदेशालय पंचकूला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कमेटियां बनाकर स्कूल खोलने के विषय पर जिलेवार चर्चा करके एक रिपोर्ट 7 जून तक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। महामारी के दौरान स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की अवधि को समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा स्कूलों को खोले जाने के संबंध में दिशा निर्देश बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। एनसीईआरटी द्वारा इस संबंध में मॉड्यूल भी बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ प्रदेश भर में अपनी मांगों के समर्थन में विरोध जता रहे हैं। हालांकि महामारी काल के चलते उनके द्वारा अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से निभाया जा रहा है। टोहाना में स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर क्वारंटाइन व बफर जोन क्षेत्र में भी पहुंचे और अपने कार्य को प्रतिदिन की तरह अंजाम दिया। पर साथ में उनके द्वारा अपना विरोध जताते हुए अपनी बाजुओं पर काला रिबन भी बांधा गया। उन्होंने कहा कि हजारों कर्मचारी प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं। सरकार अब भी नींद से नहीं जागी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में सभी वर्गों के कर्मचारियों द्वारा काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी की कर्मचारी जो विरोधी नीति है वो कर्मचारियों के हित में नहीं है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को 3125 के आसपास कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको हटाने का फरमान दिया गया है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को हटाया जा रहा है
और आउटसोर्सिंग में ठेकेदार और कंपनी को एक बिचौलिया का रूप में सिर्फ शोषण करने के लिए रख रखा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ खंड लोहारू की बैठक खंड प्रधान विजय जांगड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पीटीआई अध्यापकों को रिलीव करने के आदेश का पुरजोर विरोध किया गया। वहीं कर्मचारियों ने सरकार पर निजीकरण का बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उपस्थित कर्मचारियों से 4 जून को अखिल भारतीय विरोध दिवस में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया गया। आम जनता के मुख्य यातायात के साधन रोडवेज का पहिया पिछले समय के लंबे लॉकडाउन में जाम रहा, जिस कारण आम जनजीवन भी व जरूरी कामकाज जहां ठहर गया था, वहां देशव्यापी लॉकडाउन में छूट के चलते अब रोडवेज का पहिया भी जिला फतेहाबाद में घूमना शुरू हो गया है। हालांकि शुरुआत में अभी कम बसों को चलाया जा रहा है, पर माना जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा जीवन सामान्य होता जाएगा। 6 बसें शुरू करी है जी अभी। तो एक बस जहाँ से 7:30 हिसार और एक फतेहाबाद और एक रोहतक चलाई है, और उसके बाद दूसरी बसें शाम को दोपहर को एक और चलाई है जी। तो टोटल 6 बसें चलाई हैं जी। लॉकडाउन में लोगों ने एक दूसरे की मदद का जो बीड़ा उठाया था वो अनलॉक 1 में भी जारी है, जिसके तहत बीते कल यानी निर्जला एकादशी पर अंबाला शहर के बलदेव नगर में एक प्रयास संस्था की महिलाओं द्वारा मीठे पानी की छबील लगाकर राहगीरों की प्यास बुझाई गई। उन्होंने कहा कि पानी पिलाना पुण्य का कार्य है और वह इस पुण्य को छबील लगाकर कमा रही हैं। करनाल में हर रोज महामारी का बम फूट रहा है। वहीं करनाल में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को आए 11 नए मामलों के साथ करनाल में कुल केस 67 हो गए हैं। बुधवार को 2 मामले और सामने आए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इनकी पुष्टि नहीं हुई है। जबकि अभी तक आए हुए मामलों में अधिकतर की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है। फिलहाल इलाकों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और आशा वर्कर्स और डॉक्टर की टीम ने पहुंचकर स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। सरकार द्वारा धान न लगाने का फैसला वापस लेने पर किसानों ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। वहीं किसानों ने सरकार द्वारा अपना ही फैसला वापस दिए जाने को किसानों के संघर्ष की जीत बताया है। सरकार द्वारा फैसला वापस लिए जाने के बाद किसान संघर्ष समिति द्वारा एक बैठक भी बुलाई गई थी। बैठक में किसान नेताओं ने कहा है कि किसान के संघर्ष की जीत हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। किसानों के सामने अभी बहुत से मुद्दे हैं जिनके लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी है। मेन एजेंडा यही था कि आज रतिया के इलाके के जो किसान थे वो अपनी जीत हुई है, जो धान लगाने की सरकार ने परमिशन दी है, उसकी खुशी मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे और आगे रणनीति तैयार करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन सोशल डिस्टेंस को समझते हुए, लॉकडाउन को समझते हुए आज जल्दी ही मीटिंग समाप्त करनी पड़ी। पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के अखबारों के हॉकर्स को रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने की होम्योपैथिक दवाई वितरित की और साथ ही राशन भी वितरित किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि जिस तरीके से अखबार के ये हैकर्स काम कर रहे हैं उनके तारीफ के पात्र हैं। वहीं विपुल गोयल ने बताया कि उनकी टीम फरीदाबाद में डोर टू डोर कैंपेन के जरिए हर एक लोगों को होम्योपैथिक दवाई पहुंचा रही है और लगातार दवाइयां वितरित करने का काम जारी है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिन दिहाड़े नशे का काला कारोबार करने वाले बदमाशों ने पुलिस के सामने ही एक मछली व्यापारी को उसके कार्यालय पर लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया और हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। घटना फरीदाबाद के सेक्टर में 22 स्थित मछली मार्केट की है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। अभी घंटा 2 घंटे पहले मच्छी मार्केट में एक झगड़ा हुआ है और उसमें 10-12 लड़के आए थे 2 गाड़ियों के अंदर, जो अभी बयान दिया है अनुसार लड़का जिसके साथ ये झगड़ा हुआ है, तो उसके हाथों में फ्रैक्चर वगैरह भी आया है और उसके ऊपर फायर वगैरह भी किया गया है। तो उसके बयान के और स्टेटमेंट के ऊपर हम केस रजिस्टर कर रहे हैं उसके। 20 से 21 मई की रात्रि गांव बालू में शराब ठेके पर ठेकेदार व नेपाली कुक के ब्लाइंड मर्डर हिस्ट्री मामले को सुलझाते हुए पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कैथल पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन दोनों को पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है और इन लोगों को अब रिमांड पर लिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।